नमस्ते। मैं सूरज भोईर, सामाजिक कार्यकर्ता, सद्भावना संघ। जन फोरम इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप जन फोरम प्लेटफॉर्म ये अलग अलग विषय को लेकर लोगों के बीच में आता है। इस बार हम सभी लोग 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव हम सारे भारतीय मनाने जा रहे हैं। और आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए। 1947 में हमको आज़ादी मिली। उसके बाद आज तक 75 साल तक जो बदलाव हुआ, जो प्रगति हुई, विकास जो हुआ, उसको लेकर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो हमारे बीच में है। हमारा सौभाग्य है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर कई नेताओं के साथ उनका सहयोग रहा है। तो आज इस 75वीं हम जो मना रहे हैं सारे भारतीय आज़ादी की 75 साल, तो इस विषय को लेकर डॉक्टर जीजी पारीक जी है हमारे साथ। मैं इन प्लेटफॉर्म पे उनका स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय और वंदनीय व्यक्ति है। स्वतंत्र सेनानी है, गांधीयन विचारधारा के हैं, सर्वोदय समाजवादी विचारधारा से भी वो प्रेरित हुए हैं और कई आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया है। उन्होंने कई बार जेल में जा चुके हैं स्वतंत्रता के आंदोलन में। स्वतंत्र सेनानी करके उनकी अलग पहचान हम सभी कार्यकर्ता साथियों को भी है और आम जनता में भी है। तो डॉक्टर जीजी पारीक जी है, ये यूसुफ मेरे सेंटर के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है। यूसुफ मेरे सेंटर एक ऐसी संस्था है कि जो आम लोगों के बीच में जाकर लोगों के विकास के लिए और ख़ास करके जो गरीब तबके के आदिवासी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ सेंटर का एक अलग काम बन चुका है। पनवेल में अगर आप जाएंगे यूसुफ मेरे सेंटर तारा पनवेल में आप, तो फिर उनका काम आप देखेंगे सभी लोग। तो आज वो हमारे बीच में यहाँ पर है। तो उनकी उम्र 98 साल है, 98 साल में वो है। तो यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है कि हम उनमें ही गांधी जी देखते हैं, उनमें नेहरू जी देखते हैं, उनमें वल्लभ भाई पटेल देखते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि 1947 में जब आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय का माहौल क्या था? उस समय के आपके सपने क्या थे? तो उसके बारे में आप जी थोड़ा बताएंगे। जी। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये सोचा कि आज की परिस्थिति में मैं कुछ अपने विचार रखूं। पहली चीज़ तो मैं बता दूं वो ये है, मैं 15 अगस्त से 9 अगस्त को ज़्यादा महत्व देता हूँ। 15 अगस्त को एक सरकारी है चीज़ और 9 अगस्त जनता का दिन है, ऐसे हमारे जैसे काफ़ी लोग मानते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो ये मानते हैं कि मेरे जीवन में कम से कम 9 अगस्त सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। कि मैंने सिर्फ एक प्रास्ताविक तरीके से आपके सामने रख दिया। सवाल जो उठता है कि माहौल क्या था। 9 अगस्त 42 का माहौल और 15 अगस्त 47 का माहौल, उसमें काफ़ी फ़र्क है और ये थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत है। जब हम 15 अगस्त को याद करते हैं तब हमको भूलना नहीं चाहिए कि पार्टीशन का ज़माना था। हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए थे, कितने रेप्स हुए, ये तमाम चीज़ें, यानी वो माहौल एक अजीब किस्म का माहौल था जिसका जश्न मनाना मुश्किल है। हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं, हम आज भी आज़ाद हैं, उसका जश्न मना सकते हैं, लेकिन उस माहौल का कभी भी जश्न नहीं मना सकते। मैं ये भी नहीं भूलना चाहता हूँ कि गांधी जी जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली, वो 15 अगस्त को दिल्ली में नहीं थे, वो नोआखली में थे। उन्होंने उस वक़्त जश्न मनाना मंजूर नहीं किया। नेहरू ने, तमाम लोगों ने कहा आप आइए, उन्होंने कहा मैं आने को तैयार हूँ। क्यों? हमको याद रखना चाहिए क्यों वो आ गए नोआखली में। क्योंकि वहाँ जो परिस्थिति पार्टीशन की वजह से हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनको बचाने के लिए गए थे, उनकी वजह से काफ़ी लोग बच गए। ये पूरा इतिहास यानी हमको आज याद रखना चाहिए जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तब।
दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, हमने आज़ादी के अंदर एक अनेक किस्म के स्वप्न देखे और ये स्वप्न बहुत महत्व के हैं, और फिर हमको पूछना चाहिए कि हम उन सपनों को साकार कर पाए क्या। ये मेरे लिए बहुत महत्व की चीज़ है। क्या सोचा हम लोगों ने? आज़ादी के आंदोलन को सिर्फ हम लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल के बाहर करो ऐसा नहीं सोचा था। इस देश के तमाम सवालों को हम हल करना चाहते हैं। इस देश की गरीबी हम खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो डिवीज़न है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जिस तरीके से उस ज़माने में अस्पृश्य लोगों को ट्रीट किया जाता उसको हम खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम हमारे स्वप्न थे। क्या हुआ इन स्वप्नों का? उस वक्त हम हरिजन कहते थे। गांधी जी हरिजन, अगर कोई लड़का या लड़की न हो तो शादी में आशीर्वाद देने के लिए जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जो परिस्थिति है उनकी, उस परिस्थिति के अंदर जो करते थे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज दलितों की परिस्थिति कायदे से बहुत अच्छी है, रिजर्वेशन की वजह से थोड़ी अच्छी है, लेकिन जो दलित नहीं है उनके मन में से जो एक ज़माने में विचार था अभी तक गया नहीं है, जो गांधी जी ने निकालने की कोशिश की। मैं एक चीज़ के ऊपर आप भार देना चाहूँ तो उसको लेकर के गांधी जी ने सवर्णों को बदलने की कोशिश की। यानी मेरे लिए बहुत महत्व की चीज़ है। ऑपरेसर और ऑपरेस में ऑपरेस लड़ सकता है, लेकिन जब ऑपरेस लड़ता है, जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वो लड़ता है, तो जब तक जुल्म करने वाला बदलता नहीं है तब तक स्थायी रूप से परिवर्तन नहीं आ सकता। गांधी जी ने मुझको बदलने की कोशिश की। मैं सवर्ण हूँ, लेकिन मैं पाता हूँ कि 75 साल की इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी, आज़ादी के बाद भी, वो उस वक़्त भी परिस्थिति जिस तरीके से बदलनी चाहिए नहीं बदली। दूसरी चीज़, हमने ये कहा कि यहाँ जो रहता है वो इस देश का है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस किस्म का स्लोगन था। हमारे नेतृत्व में हर किस्म के लोग थे। सवाल ये उठता है कि जिसको ले करके गांधी जी को मारा गया वो हुआ क्या? हिंदू मुसलमान यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आज वो लोग जिन्होंने आज़ादी के अंदर हिस्सा नहीं लिया था वो लोग पावर में है। भूलना नहीं चाहिए कि आज़ादी के आंदोलन का विरोध एक काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। उसमें से आरएसएस के लोग थे, उसके अंदर हिंदू महासभा के लोग थे, उसके अंदर कम्युनिस्ट थे, उसके अंदर रॉयस्ट थे, उसके अंदर राजा महाराजा थे, उसके अंदर उस जमाने के जमींदार थे। बदले क्या? नहीं लगता है। याद रखिए कि जब पार्टीशन के बारे में सोचते हैं तो पार्टीशन मुसलमानों की वजह से ही हुआ, कहना गलत होगा। हिंदू और मुसलमान अलग नेशन है, दो इस किस्म का विचार एचएमएस के लोग, हिंदू महासभा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने पहले कहा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसका लाभ ब्रिटिशों लिया। ब्रिटिशों ने पहले हमको किसी न किसी तरीके से हमारे डिफरेंसेस का उपयोग करके हमको जीता। उसके बाद हमको डिवाइड करके आगे गए, और पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। यानी अगर हम 15 अगस्त को याद करते तो ये भी याद करना होगा कि ब्रिटिशरों ने हमारे देश को तोड़ करके दो टुकड़ों में बांट करके वो चले गए। उसका अंजाम क्या आया हम देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज हमको भूलना नहीं चाहिए किस किस्म की रेफरेंस थे। आपको याद रखना चाहिए, कोई बताता नहीं है, शायद हमारी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ नहीं है। 1857 के बाद चूँकि मुसलमान के नाम से हम लोग लड़े थे, इसलिए 14,000 मौलवियों को पेड़ पे लटका करके मार डाला गया। कितने लोग जानते हैं? उत्तर हिंदुस्तान में कोई पेड़ नहीं था
जिस पेड़ के ऊपर एक मौलाना लटका हुआ नहीं था। याद है क्या हमको? हमको भूलना नहीं चाहिए कि यूरोपियंस जहाँ गए, अमेरिका में गए, कनाडा में गए, अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए, क्या किया उन्होंने? या जो वहाँ के लोग थे गुलाम बनाए, एक चीज़ है, मार डाला गया। ये इतिहास भूलना बहुत गलत होगा और हम उनका अनुकरण करें, मैं ये कह रहा हूँ। ये यानी सबसे बड़ी शोकांति का जो मुझको लगती है वो ये है कि हम जिन्होंने उनसे गुलामी को लेकर के उनसे लड़ाई की, उनसे हम आज़ाद हुए, पार्टीशन हुआ तो भी आज़ाद हुए, हम उनको ही आज इमिटेट कर रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी था कि हम गुलाम बने, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी था कि हम गुलाम बने। सवाल ये उठता है कि हम उनको, अगर हम उनको इमिटेट करते, हम किसको गुलाम बनाएंगे? आज हमको हमारे लोगों को गुलाम बनाना पड़ रहा है। उन्होंने हमको गुलाम बनाया, उन्होंने जहाँ गए वहाँ गुलाम बनाया। हम दलित को गुलाम बनाएंगे, आदिवासी को गुलाम बनाएंगे, गरीब को गुलाम बनाएंगे, किसान को गुलाम बनाएंगे। क्या चाहते हैं क्या? तो मेरा जैसा आदमी जब 75 साल का मैं जश्न मनाता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ मैं क्यों उनका अनुकरण करता हूँ। हमारे पास विचार थे, आज़ादी के ज़माने में हमको कहा गया था कि हमको अलग तरीके से विकास करना है, वो विचार थे, क्यों हमने इसकी तिलांजलि दी? आज़ादी मिलते ही हमने उनका क्यों अनुकरण किया? इसके बारे में हमको बहुत बड़े पैमाने पर सोचना होगा। आज जब जश्न मनाते हैं तब पीछे जाके देखना होगा, शायद अलग तरीके से हम सोचते तो हमारा विकास का मॉडल उनका न होता तो क्या हम ये नहीं कह सकते थे कि गरीबों के लिए जो भी कुछ चाहिए पहले उनके बारे में हो, उसके बाद हम देखेंगे? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबको काम मिले ऐसा हमने क्यों नहीं सोचा? आज भी नहीं हो रहा है। और आज तो ये परिस्थिति है कि उस विकास के मॉडल के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, नौकरी मिल ही नहीं सकती है। क्या करेंगे आप? उनको टुकड़े बांटेंगे, पैसा दे देंगे और वो जिंदा रहेगा? ये चाहते हैं आप? आपके दान के ऊपर वो जिंदा रहे, ऐसा चाहते क्या? सवाल पूछना चाहिए। आज़ादी में हम किसी को दान पे जिंदा रखना नहीं चाहते थे। हम वो गर्व से मैं इंसान हूँ, इस देश का इंसान हूँ, दुनिया भर को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, उनकी कॉस्ट पे नहीं, उनको मैं भी आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़ो, इस किस्म के विश्वास के साथ, विचार के साथ काम करना चाहते थे। आज जब हम 75 साल या 9 अगस्त को 79 साल की बात करते हैं तो मुझको वो पुराना ज़माना, पुराने विचार याद आते हैं और एक अपराध बोध होता है। लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, करना चाहिए था। हमारे नेता भूल गए उनको गांधी जी ने क्या सिखाया था, भूल गए कि उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान किया, भगत सिंह से लेकर के खुदीराम जोशी ऐसे, खुदीराम जैसे लोगों ने, भूल गए हम लोगों ने उनके विचारों को, भगत सिंह के विचारों को, गांधी जी के विचारों को, जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके विचारों को याद करके आज अगर 75 साल का जश्न मनाते तो इस देश को अलग तरीके से विकास करने की सोचना चाहिए। और आज जब परसों आईपीसीसी का रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट की वजह से ये पता चला कि जो हो रहा है वो होने ही वाला है और बढ़ेगा, पृथ्वी बचेगी नहीं, प्लेनेट बचेगा नहीं, हिंदुस्तान के आपके किनारे के ऊपर जो लोग रहते वो मर जाएंगे, ऐसी परिस्थिति। और जो हमने अभी देखा कोंकण के अंदर, ये बार बार होने वाला है। 19 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, अम्फान आया, टोटके आया और अब ये हुआ। अब इसको बदलना चाहते हैं क्या? अगर इसको बदलना है तो फिर से हमको गांधी के पास जाना होगा। आज जश्न मनाने का मतलब जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन मान को, अपने विचारों को बदलते नहीं हैं, तब तक जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। हमको कहना पड़ेगा कि अगर कोंकण के अंदर ये हुआ तो उसकी वजह ये है कि आप
6 और 8 लेन के रास्ते बना रहे हैं। सोचिए अलग तरीके से, हमको कहना पड़ेगा कि गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेगी, मोटर कार, क्योंकि उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। हमको कहना पड़ेगा कि हमको सोलर एनर्जी की बात करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। हमको कहना पड़ेगा कि कोल फायर जितने पावर हाउसेस है वो तमाम पावर हाउसेस धीरे धीरे रिटायर कर दे और नए नहीं डाले। इस गवर्नमेंट ने जिसने ये कहा है कि हम सोलर एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, ये कहा कि पेड़ लगाना चाहते हैं, उसी गवर्नमेंट ने 66 नए कोल पावर बनाने की किया है, परमिशन दी है। मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को रिविजिट करके नए तरीके से किस किस्म का विकास होगा इसके बारे में सोचा होगा। 75 साल का जश्न अगर हम इस तरीके से नहीं मनाते तो मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ विचार मैंने रखे, शायद आपको पसंद नहीं आएंगे। जी 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 जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने इतिहास भी दोहराया और आपने कहा था कि अलग अलग सपने हमने देखे थे। तो मुझे यही कहना है कि आज़ादी के बाद हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान दिया, जिसके तहत आप सारे भारतीय एक संघ है। मुझे और ये भी कहना था कि आपने सही बताया कि 9 अगस्त को जो क्रांति की मशाल, क्रांति दिन जो मनाया गया, उसके बाद 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली। उनमें कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, बलिदान दिया है, उनको हम तो स्मरण करते हैं, उनको सलाम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस 75 साल में क्या क्या बदला, और ये बताना चाहता हूँ कि आप एक हमें बताइए कि 75 साल जो हुए आज़ादी में, इसमें हम कहाँ तक आज पहुँचे हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे जाकर हमको क्या करना चाहिए, संदेश क्या देना चाहते हैं? यही मेरा सवाल है। इसके द्वारा ही आप इस को हम एंड करेंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी 75 हम मना रहे हैं, और तो मनाएंगे सारे भारतीय, हम सारे भारतीय, लेकिन ये विकास के नाम पे जब चल रहा है तो ये विकास हुआ क्या बदलाव हुए, और आगे जाकर आपको क्या संदेश देना है सारे भारतीयों को कि ये भारत देश जिस संविधान की मूल्यों पर टिका हुआ है, तो हम उस पर राष्ट्रीय एकात्मता जो कहते हैं, तो सचमुच एकात्मता हमें है क्या, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और यही मेरा संदेश कि आगे जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं हम सारे भारतीयों को। एक चीज़ कह दूँ, मैंने जो भी कुछ कहा उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास की जो व्याख्या आज़ादी के ज़माने में हम लोगों ने सोची थी, उसके विपरीत विकास हो रहा है। ये विकास न दुनिया का है न हमारा है, ये बड़े लोगों का विकास है। ये इस देश के अंदर हमारे 2 और उनके 2, इस तरीके 2 जो लोग हैं, अडानी अंबानी, इनका विकास है। वो एक चीज़ हुई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमको किस तरीके से विकास करना होगा, उसके बारे में हमको सोचना होगा। आज़ादी के आंदोलन के विचारों के मुताबिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में रखा। बाबा साहब वहाँ पर इसलिए पहुँचे कि महात्मा गांधी ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएं। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज जो सरकार 2014 से आई है, वो सरकार जो आज़ादी के आंदोलन के हमारे विचार थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने प्रीएम्बल में लिखे हैं, उसके बिल्कुल विरुद्ध, उसके खिलाफ जा रही है। हमारे अंदर झगड़ा करना चाहती है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है। दलितों की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति वैसी ही बनी रहे, ये चाहती है। मनु के विचारों को मानने वाली ये क्या करेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। स्त्री चूल्हे के पास ही बैठी रहे, बच्चे पैदा करे, उसके ज़्यादा उसको आगे कुछ आना नहीं चाहिए, ये कहने वाले लोग आज पावर में है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सब सोच करके कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, उन विचारों को, उन मूल्यों को, बाबा साहब को, महात्मा गांधी को, फ्रीडम मूवमेंट को याद करके हमको अपने बारे में सोच करके करना चाहिए। एक, हमारे जीवन मान को कम कर देना चाहिए। यानी आज जो हम जिस तरीके से खाते पीते बारे में सोचना चाहिए। हमको सोच रहा हूँ कि हमको रोज़ाना उठ करके नए कपड़े चाहिए क्या?
हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं क्या? हमारी पूरी संस्कृति रिसाइकल पे है। हमारी पूरी संस्कृति में कुदरत की जो स्थान है, हम पेड़ से लेकर के पहाड़, पेड़ से लेकर के सांप, तमाम लोगों की पूजा करते हैं। उस संस्कृति को छोड़ करके हम पाश्चात्य देशों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कुदरत से नुकसान किए बगैर हम लोग जिए, हम लोग विकास की बात करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो होगी वो ये है, हम चाहते हैं कि चूँकि अमेरिका और यूरोप इस तरीके से आगे बढ़ गई, या चाइना बढ़ रहा है या रशिया बढ़ रहा है, इसलिए हमको वो जिस तरीके से बढ़ रहे वैसा बनने का हमको चांस मिलना चाहिए, इसलिए वो हमको मदद करे। मैं ये कहूँगा कि मुझको इस देश को बचाने के लिए हमें जो करना चाहिए हम करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं हम उनका बाइकआउट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझसे भीख मांगे। हम ये कहेंगे कि हम आपकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं, मैं ये तय कर सकता हूँ कि मैं हाथ से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करूँगा, क्योंकि उसके अंदर फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं होता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं मोटर नहीं खरीदूँगा। मैं कह सकता हूँ कि मैं एरोप्लेन में नहीं जाऊँगा, मैं ट्रेन में जाऊँगा। बहुत कुछ कह सकता हूँ। संभावना है हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर, हर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हर पब्लिक सेक्टर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, गलत है। आप तय कर सकते हैं कि ये जो 6 लेन 8 लेन जो रास्ते बन रहे हैं बंद कर दीजिए, वो पैसा यहाँ लगा दीजिए। जो 66 कोल फायर प्लांट्स आने वाले, पैसा सोलराइजेशन के ऊपर लगा दीजिए। संभावनाएं बहुत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। आपके जैसे लोग अगर सोचेंगे ये संभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी छुट्टी है। आपने इतना समय दिया और आपकी जो बातें आपने रखी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली। अभी ये आज़ादी मजबूत करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, भारतीय संविधान, इन मूल्यों को मजबूत करना, आदिवासी गरीब दलित शोषित को मजबूत करना, यही हमारा आगे का मकसद भारतीय का रहना चाहिए। ऐसी अपनी बात रखी। फिर से आपका एक बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाली 75 ये अपनी जो आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो उन सभी शहादतियों को हम याद करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देंगे कि जीजी ने जो बात यहाँ पर रखी है उन्हें हमको सोचना चाहिए। फिर से एक बार अभी को आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बताएंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बताएंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भारत।